प्रभात, राहुल गांधी की कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात का रहस्य गहराता जा रहा है। दिल्ली इस मामले में अब तक खामोश है। उधर अमेठी में 3 मई को नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई है। हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार अमेठी में कांग्रेस की सियासी चुप्पी पहली बार दिख रही है। इन सबके बीच अमेठी का सियासी रण दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल अमेठी में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने संदेश दिया है कि किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग 3 मई के नामांकन की तैयारी में जुट जाएं। दरअसल भाजपा और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार यहां पर उतार दिए हैं। वहीं सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो अमेठी हाई प्रोफाइल सीट है और राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर रहस्य लगातार बना हुआ है। दिल्ली हाईकमान, कांग्रेस का दिल्ली दरबार इस पूरे मामले को लेकर खामोशी अख्तियार किए हुए है और ऐसे में अब कार्यकर्ता जो है वो भी कहीं ना कहीं हताश जरूर होंगे। कांग्रेस पार्टी के इसी बीच सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर एक जो उनके नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से जरूर मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया गया है और इन प्रतिनिधि का नाम किशोरी लाल शर्मा है। उन्होंने कहा है कि किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, सभी लोग नामांकन की तैयारियां करें, 3 मई के नामांकन की तैयारी में जुट जाएं, ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो अब जो कयास हैं, संभावना है, वो इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि संभवतः हो सकता है कि राहुल गांधी ये जो दूसरी सीट है इससे भी चुनाव लड़े, क्योंकि वायनाड से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, वायनाड से उम्मीदवार हैं और ऐसे में हो सकता है कि अमेठी से भी चुनाव यहां पर लड़ लें। और ज्योति सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, राहुल गांधी को लेकर अब कयास लग रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही है, उम्मीदें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी जता रहे हैं कि अमेठी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं वायनाड के साथ साथ में। तो ऐसे में कितनी प्रबल संभावना आपको इस बात को लेकर लगती है? और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश से जो खबरें निकल कर आ रही है वो यह है कि कांग्रेस के हाईकमान ने, कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने खामोशी अख्तियार की हुई है। तो क्या चुप्पी टूटती भी नजर आती है फिलहाल? ज्योति, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? जी जी दीपक, देखिए अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी के नाम पर लगभग देखिए जो सहमति है, जैसे कि सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि बन चुकी है। राहुल गांधी ने आला कमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी हामी भी भर दी है और उन्होंने ये भी बोला है कि अमेठी से जब मैं चुनाव लड़ूंगा और वायनाड से वो जीत जाते हैं तो वो वायनाड को नहीं छोड़ेंगे और अमेठी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसका ऐलान ऑफिशियली अगर करें तो आज शाम तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो देखिए कल ही नामांकन राहुल गांधी करने के लिए अमेठी पहुंच जाएंगे। और देखिए अमेठी की अगर हम बात करें तो जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, अमेठी में लगभग पूरी तैयारी आ चुकी है नामांकन को लेकर। और अब थोड़ी देर में, क्योंकि देखिए 12:15 बज रहे हैं, जो है कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दीपक ज्योति, लेकिन इसकी वजह क्या मानी जाए? 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में क्या वो जो हार थी 5 साल पुरानी, क्या वो कांग्रेस पार्टी की इस खामोशी की वजह मानी जाए? देखिए लेकिन इस बार सारे के सारे सूत्र जो है देखिए वो कई बार धरे की धरे भी रह जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बार जो जिस तरीके से प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मामले पर कोई भी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़ी कोशिशों के बाद ये खबर जरूर सामने आ पाई है कि अमेठी के राहुल गांधी ने हार कर दी है। रायबरेली पर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए क्योंकि राहुल गांधी हार चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो वायनाड आते हैं तो बड़ी मुश्किलों से उन्हें बनाया गया है। अब आखिरकार हाथ तो कर दी है, अब नामांकन की तैयारी है। ठीक है ज्योति, बने रहिए आप हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूपी के स्टेट हेड अमरीश भी जुट चुके हैं। अमरीश का रुख करते हैं। अमरीश, खामोशी अख्तियार की हुई कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल, हालांकि ज्योति बता रही है दिल्ली से कि दिल्ली दरबार जो ऐलान है राहुल गांधी के नाम का वो कर सकता है, राहुल गांधी ने हामी भर दी है। यूपी में क्या सियासी पारा आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए वो सीट है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सिर्फ खाता ही नहीं अस्तित्व भी बचाने का काम करेगा। लेकिन अमेठी सीट पर संशय बरकरार है। संशय बरकरार होने की स्थिति में कल 3 मई को नामांकन की आखिरी तिथि है, लेकिन कल 3 मई को कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अमेठी पहुंच रहे हैं और एमएलसी दीपक सिंह का भी कहना है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य होगा जो अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की सीट पर न सिर्फ लड़ेगा बल्कि बड़े मार्जिन से जीतेगा भी। लेकिन अभी संशय की स्थिति ये दीपक
क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो सियासी समीकरण रहा है, राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी पर शांति जो है वो बरकरार रही कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस आलाकमान से। लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कल 3 मई को नामांकन की आखिरी तिथि, उससे पहले ही आज देर शाम तक उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी और अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट से ऐसे नाम की घोषणा होगी जिस पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और बाकी जो उत्तर प्रदेश की 15 सीटें और हैं इन 2 सीटों के अलावा, उस पर भी अपने प्रत्याशियों अमरीश इस बीच एक सवाल तो ये भी उठता है, अमूमन सियासत के अंदर ये परिपाटी रही है कि सियासी दल जब भी चुनावों की घोषणा होती है, उसके बाद में प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, तो पहले अपने बड़े नेताओं के नामों का जिक्र करते हैं, ऐलान करते हैं, जो उन्हें लगता है कि जीतने वाली सीटें हैं। बीजेपी का इतिहास भी हमने देख लिया था, इसी तरीके से रहा है, कांग्रेस भी इसी तरीके से परिपाटी अपनाती रही है। लेकिन खास तौर पर राहुल गांधी वाले मामले में और खासतौर पर रायबरेली और अमेठी को लेकर अभी ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, या ये जो रुख अख्तियार किया है, आपको लगता है कि क्या 2019 का जो चुनाव परिणाम अमेठी से सामने आया था, उसके चलते कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, या फिर राहुल गांधी को मनाने में वक्त कांग्रेस पार्टी को लग रहा है? देखिए दीपक, 2014 में स्मृति ईरानी, अगर बीजेपी की बात करें तो स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी राहुल गांधी के खिलाफ, जहां 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 का चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी अमेठी जाना नहीं छोड़ी और लगातार वो अमेठी की जनता से रूबरू होती रही, और इसी का नतीजा रहा कि 2019 में अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को 50,000 के अंतर से हराया था। तो जनता को पता है कि बड़े नेता, भले ही ये सीट जो है परंपरागत सीट है, 1980 के दशक से अगर हम देखें, और तब से ये कांग्रेस के खाते में सीट रही है, चाहे मेनका गांधी की बात करें, चाहे संजय गांधी की बात करें, चाहे फिर सोनिया गांधी की बात करें, फिर राहुल गांधी की बात करें। 2 बार राहुल गांधी सांसद रहे, 15 साल सांसद रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीट परंपरागत सीट होने के नाते आप पब्लिक से रूबरू नहीं होंगे। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी 2019 चुनाव हारने के बाद सिर्फ 1 बार अमेठी आए थे, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के तहत। और भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने पहली बार निकाली तब वो अमेठी नहीं गए, भारत न्याय यात्रा के तहत वो अमेठी गए थे। उत्तर प्रदेश में ये सवाल उठने लगा कि राहुल गांधी आखिर उत्तर प्रदेश से दूर क्यों जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव ने अपना नाम किसी भी सीट से नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी जब अटैकिंग मोड पर आई और कही कि अखिलेश यादव दूसरों को चुनाव लड़ा रहे हैं लेकिन खुद चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, तो ऐन वक्त पर उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। और जब उनसे ये सवाल हुआ कि आप आ गए हैं, क्या राहुल गांधी भी आएंगे, तो अखिलेश यादव ने इशारों में ये जवाब दिया है कि अभी इंतजार कीजिए, अभी सब उत्तर प्रदेश से ही आएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने निशाना न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर साधा है, बल्कि ये भी जनता को संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य ही लड़ेंगे। दीपक, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका। तो अमरीश हमारे स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे सियासी समीकरण आखिर क्या उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, खासतौर पर अमेठी सीट, जिस पर सब लोगों की नजर बनी हुई है कि आखिर कौन होगा यहाँ से उम्मीदवार। क्या कांग्रेस जिसे परंपरागत सीट मानती थी, हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये मिथक टूटा और स्मृति ईरानी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी को यहाँ पर चुनाव हराया, तो ये मिथक टूटा था। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी एक बार फिर से इस सीट पर रुख करेंगे? वो राहुल गांधी जो सिर्फ 1 बार भारत न्याय यात्रा के दौरान अमेठी पहुंचे बीते 5 साल में चुनाव हारने के बाद।